रिस्क तो होता है किसी भी स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए। जितना बड़ा रिस्क होता है सक्सेसफुल भी उतने ज़्यादा होते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं हूं आपका होस्ट अनिमेश मिश्रा। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही खास और अजीज दोस्त हैं अंशुमन मिश्रा। इनकी जर्नी अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही है। इन्होंने एक बहुत ही छोटी सी जॉब से शुरुआत करके CTO तक का सफ़र तय किया है, जो कि बहुत लोगों को प्रेरणा दे सकता है। तो हम सीखेंगे इनके कुछ अनुभव, कुछ इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे, इनकी जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे, कुछ इनके अनुभव जानेंगे। तो स्वागत है अंशुमन जी आपका हमारे शो में। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली मैं शाहजहाँपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एंड हमारी स्कूलिंग जहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था, इसका नाम था इस्लामिया कॉलेज, वहाँ से मैंने कंप्लीट करी थी। अच्छा, नाइस। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और स्कूल टाइम पे आपको क्या चीज़ें पसंद थी, मतलब एज अ हॉबीज़ में अगर आप बात करते हैं तो मुझे क्रिकेट पसंद था। तो मैं यूजली सुबह उठ के शाम में अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट प्ले करता था। एंड उसके साथ साथ मुझे कंप्यूटर का हमेशा से इंटरेस्ट था। अच्छा। जिसके लिए मैं जब अपने 7th स्टैंडर्ड में था तो एक NIT इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं, तो मैंने वहाँ पे जाके, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वहाँ पे कंप्यूटर के प्रॉपर इतनी अच्छी लैब नहीं थी, वो लोग बहुत ओल्ड सिस्टम के PCs यूज़ करते थे जो डॉस सिस्टम बेसिकली होता था। ठीक है, तो विंडोज़ आ चुकी थी, XP था, उस सब का था। तो मुझे वो सब सीखने के लिए तो मैंने 7th क्लास में एक NIT इंस्टीट्यूट था उसको ज्वाइन किया था। एंड वहाँ से मैंने जो बेसिक कंप्यूटिंग होती है वो सारा अपने कंप्लीट करी थी। एंड क्रिकेट फिर मैं साथ में खेलता था। तो ये मेरे बेसिकली दो इंटरेस्ट है, कंप्यूटर एंड क्रिकेट। तो आप उस समय आपकी एज क्या रही होगी लगभग? 7th क्लास में आई थिंक मैं 14 का अराउंड होगा। तो आपने क्या उस टाइम पे ऐसा सोचा था कि आपको बड़े होके इंजीनियर बनना है या मतलब सॉफ्टवेयर की लाइन में जाना है, या ऐसा कुछ सोचा था उस वक्त? इन शॉर्ट यस, क्योंकि जब भी मतलब छोटे होते हम लोग तो कोई भी मिलता, बड़ा मिलता है या फिर कोई भी आपका एल्डर सीनियर मिलता है, वो होता है कि आप बड़े हो क्या बनना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा जवाब होता है आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बेसिकली मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट मेरा ये भी था और बनना भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहता था हमेशा से। तो मतलब आपको उस जमाने में भी ये पता था कि हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम की कोई चीज़ होती है? बिल्कुल। और मेरा गोल जो इवेंचुअली है वो ये है। बिल्कुल। तो क्या उस समय आपको कोई गाइड करने वाला था कि मतलब चलो, मैं ये समझता हूँ कि 7th क्लास का बच्चा ये जानता होता है कि हाँ चलो, एक एस्ट्रोनॉट एक चीज़ होती है, या डॉक्टर एक चीज़ होती है, या इंजीनियर एक चीज़ होती है। तो क्या आपके फैमिली में या आपके मे बी फादर या जो चाचा हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह में क्या कोई ऐसा बंदा था जो आपको गाइड करने वाला था कि हाँ चलो, ये चीज़ तो होती है पर इसको ये बनेंगे कैसे? कोई पर्सनली गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली में अगर देखा जाए तो मेरे मतलब कुछ मेरे जो रिलेटिव्स थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी थे। और वो मतलब मेरी बुआ लोग हैं वो USA में थी, तो उनके हस्बैंड थे सॉफ्टवेयर, तो उनको देख के मैं इंस्पायर्ड हो रहा था। तो कोई पर्सनल मुझे बताने वाला नहीं था कि आप इस डायरेक्शन मूव करो, बट उनको देख के मैं इंस्पायर्ड होता था। तो इसलिए मेरा जो मतलब छोटे से ही प्लान था कि मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। तो अगर जैसे जैसे आपने अभी कहा कि आपके पास गाइडेंस नहीं थी, तो हमें भी यही लगता है कि मे बी शायद जब लोग शुरुआत करते हैं तो उन्हें ये तो पता होता है कि हमें बनना ही है, पर उनको एक सही रास्ता नहीं पता होता है। उन्हें एक मोटिवेशन की उस फील्ड से रिलेटेड मोटिवेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमने ये चैनल बनाने की एक ये छोटी सी शुरुआत की है, ताकि हम हर एक फील्ड से जो रेनाउंड लोग हैं उनको ला सकें, और जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें कि ऐसा यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, क्या रास्ते में रुकावटें आती हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ताकि और लोग भी उससे मतलब मोटिवेशन हासिल कर सकें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपकी कॉलेज लाइफ किस तरीके से रही? जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि अंशुमन मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त रहे हैं। तो अंशुमन कॉलेज लाइफ में काफ़ी बिंदास और मतलब बिल्कुल एकदम बेतकल्लुफ़ रहने वाले इंसान थे, और उस ज़माने में ये ऐसे थे, और आज ये बहुत ही डेडिकेटेड एक इंडिविजुअल हैं और एक कंपनी को लीड कर रहे हैं, उसके CTO हैं। तो आपकी जो कॉलेज लाइफ से अब तक की जर्नी रही, मतलब कॉलेज की लाइफ कैसे थी, और फिर जो आपकी जर्नी रही यहाँ तक CTO बनने की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए अनिमेश जी, जो मेरा बेसिक जो एक मतलब कैसा फंडा है वो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, आपको हमेशा सर्च करता हूँ कि एक बार जो चीज़ पास्ट है हमारा उसको लेके हमें बहुत ज़्यादा टेंस से नहीं सोचना चाहिए था। तो जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मैंने
Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस के लिए ट्राई किया था, तो जिसमें IITs आते हैं, कुछ NITs आते हैं, तो इसके मैं ट्राई किया था, कोई बात नहीं, मेरा नहीं हो पाया था। फिर मैंने Tier 3 में UPTO का एग्ज़ाम होता है, उस पर मैंने स्कोर किया था, जिसके थ्रू मुझे मिला था। बट मुझे कोई डिसपॉइंट नहीं था। जैसे मैं कॉलेज में जब पहुंचा था, तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो डिसपॉइंट थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे कॉलेज पर नहीं है, मुझे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी थी, ताकि वहाँ पे लोग मिल सके डिफरेंट। जैसे मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था, अब मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के लोग थे, मैं सबकी थिंकिंग वर्क करता था, ये लोग कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सबकी लैंग्वेज क्या है, इनका मतलब अलग अलग गोल्स क्या है, तो उन सबको मैं देखता था, कुछ सीखता था। जब कॉलेज स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हुए थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा था, मैंने कुछ बहुत चीज़ें जो है कॉलेज में पहुँच के ही लर्न किया था कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा नंबर्स पे फोकस नहीं किया था। मैं अपनी लाइफ में मतलब उतना कॉलेज में था कि मैं पास हो जाऊँ और सब कुछ सही है, मतलब घर वालों को भी कोई इशू ना हो और मुझे भी कोई इशू ना आए। बाकी जैसे कॉलेज में जो भी मस्ती है वो तो मेरी कंटिन्यूस पहले चली रही थी, उसमें कभी कोई कमी नहीं है, ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। नहीं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए अंशुमान कि आपकी पहली जॉब क्या थी, कैसी थी, और अगर आप कंफर्टेबल हैं रिवील करने में तो आपकी पहली सैलरी क्या थी? जब मैंने मेरा कॉलेज से मैं पास हुआ था, आई वॉज जॉबलेस, मेरे पास जॉब नहीं थी। एंड आफ्टर अप्रोचिंग मैनी कंपनी, जब मुझको प्रॉपर रिस्पॉन्स IT कंपनी से नहीं मिला, तो मैंने LG पे अप्रोच करी थी, जहाँ मुझको उनके कॉल सेंटर में अपॉर्चुनिटी थी ज्वाइन करने के लिए। यानी कि ये एक BPO KPO जॉब है, जो कि आपके इंजीनियरिंग लाइन से बिल्कुल अलग थी, बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ करना था, मैं ज़्यादा खाली नहीं रह सकता था। उसी टाइम पे मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि एक कंपनी है जो आपको जॉब ऑफर करती है, बट वो आपको शायद कुछ पे नहीं करते हैं। तो आई वॉज नॉट श्योर पे करते नहीं करते, उनका कुछ एक्स अमाउंट कम में भी करते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ अर्निंग से लेना देने थे। आई वॉज फोकसिंग ऑन टू लर्न ओनली, ठीक है। तो मैंने उन कंपनी को अप्रोच किया, उन्होंने मेरा पूरे दिन इंटरव्यू लिया था, सुबह से लेकर शाम तक। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी थी। देन स्टार्टिंग के 3 मंथ उन्होंने मुझे कुछ भी पे नहीं किया था। एंड आफ्टर एनालाइजिंग मी 3 मंथ कि हाँ ये हमारे काम आ सकता है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, वर्थ है जो हमारी कंपनी के लिए, उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ पे किए थे। एंड आफ्टर 6 मंथ उन्होंने मुझे 5000 पे करना स्टार्ट किया था। तो अंशुमान, आपको क्या लगता है कि जैसे कोई कॉलेज से फ्रेशर पास आउट होकर के जब इंडस्ट्री में कदम रख रहा है, तो जैसा कि आपने भी बताया कि आपकी जो शुरुआती सैलरी थी वो, बल्कि शुरुआती सैलरी 0 थी और आपको कुछ महीनों के बाद जो है 2000 रुपये मिलना शुरू हुए, तो आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उन्हें इस तरीके की जॉब करनी चाहिए या उन्हें इतनी कम सैलरी पे जॉब कर लेनी चाहिए? मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स के फोर्स में आके वो अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग जो मैं चाहता हूँ कि अपने कैरियर को चूज करें कि आपको करना क्या है। जैसे आई वॉज वेरी श्योर मुझे डेवलपमेंट में ही जाना है, मुझे पैसे मिले ना मिले बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको जाना किसमें, हमको करना क्या है। इस लाइन में जो मैं मानता हूँ डेवलपमेंट में या फिर कोई भी लाइन है, इसमें स्टार्टिंग बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको जॉब भी मिलेगी, आप बाद में अर्न कर सकते हो। तो आई बिलीव इन लर्न फर्स्ट देन अर्न। ओके, तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ करना है, अपने मन का करना है, आप खुश तभी रहोगे जब आप अपने मन की जॉब करोगे। आप अगर आपको जो इसमें आप इंटरेस्ट है आप उसमें जॉब करोगे, स्टार्टिंग में भले ही आपको कम सैलरी मिली या नहीं मिली, बट आगे जाके आप उसमें लीड करेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि अगर शुरुआत में अगर उनको सैलरी नहीं भी मिल रही है तो उन्हें पैसे के पीछे भागने के बजाय लर्निंग और नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, जैसा कि बाबा रणछोड़ दास चंचल ने बोला है। बिल्कुल। तो आप जुबना में आपने CTO की जॉब कैसे लैंड की? तो मैंने कंपनी ऐसा CTO ज्वाइन नहीं किया था, तो सबसे पहले एप्लीकेशन वहाँ की काफ़ी लगी थी, तो मैं उसको एक स्टेबल कंडीशन में लेके आया था। देन उसके बाद हमने और क्लाइंट्स हमारे उन सबको पिचेस किया था, ठीक है, बिजनेस लेके आए थे। देन हमने और हायरिंग स्टार्ट करी, बिकॉज सिंगल पर्सन एज हम टेक्नोलॉजी वर्क कर रहे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमको ग्रोथ करनी है तो हमको एक टीम, प्रॉपर टीम की जरूरत थी। तो मैंने एक टीम बनाई है। तो मैंने स्टार्टिंग में अपने अंडर कुछ लोग हायर किए, फिर मैंने हायरार्की सेट करी उनकी प्रॉपर की कैसा होना चाहिए। तो उस सबको देखते हुए, परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करते हुए, मैं कंपनी फिर मुझको एज अ CTO बना दिया। तो यानी कि आपने एक प्रॉपर पूरा एक प्लान चॉक आउट किया, यानी आपने अपनी कंपनी को एक बहुत बेसिक लेवल से ग्रो होते हुए भी देखा है और वहां तक फिर आगे ले करके देखा ही नहीं, पार्टिसिपेट भी किया है, बल्कि कंट्रीब्यूट किया है।
तो आप आगे ये बताइए कि आप समय के साथ कैसे इवॉल्व हुए, जैसे कि मतलब आप पहले कॉलेज लाइफ में थे, इतने बिंदास थे और मज़े किए आपने, मतलब ये कहना चाहिए, और कॉलेज लाइफ को बहुत एंजॉय किया, और आज आप एक कंपनी को लीड कर रहे हैं, राइट? आप उसके सीटीओ हैं, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको आपको गाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है, उनको सही रास्ते पे दिखाना होता है। तो आपकी लाइफ में और आपके करियर में और पर्सनालिटी वाइज क्या क्या चेंजेस आपने लाए? अनिमेश जी, हमने कॉलेज से सबसे ज़्यादा सीखा था टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वो हमको एक प्रॉपर टाइम से आना, ठीक है, कब जाना, जो प्राइवेट कंपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट होता है। एक फिक्स टाइम शेड्यूल पे लंच जाना है, ठीक है, ये जाना है कि अब कहाँ पे क्या करना है, तो हमने हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा है। तो जैसे हमने कॉलेज से टाइम मैनेजमेंट सीखा था, फिर मैं कंपनीज में आया था, मैं एज अ जूनियर डेवलपर लगा था, तो मैंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी सीखी, कोडिंग स्टार्ट करी, देन मैंने टीम लीड ऐसा प्रमोट हुआ था, तो उसमें हमने टीम को कैसे हैंडल करते हैं। बट अगर आप बात करते हैं सीटीओ की, तो सीटीओ लाइक सिर्फ एक टेक्निकल पार्ट नहीं है, इसमें बिजनेस का ही बहुत बड़ा पार्ट इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें जैसे रियल टाइम में लोगों को क्या चाहिए, आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको आप एज अ टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करके उनको देना, ये आता है। टीम लीड जब तक पोजीशन में आप रहते हैं, आपके पास जो भी वर्क आता है वो सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी में करना होता है। बट सीटीओ में आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारी कंपनी और ग्रो करे, हमें और क्या एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं अपनी ऑपरेशन टीम को, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, एक प्लान बनाना, ये सब मैंने यहाँ के सीखा है। और इसमें टाइम टू टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट अभी भी इसमें कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम एक स्टेप बैक जाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जुगना जब आपने ज्वाइन की तो वो एक बहुत ही अर्ली स्टार्टअप थी, बहुत ही अर्ली फेज की स्टार्टअप थी, राइट? तो जैसे यूजुअली लोग कोशिश करते हैं कि एक बड़ी कॉर्पोरेट जॉब में जाएं, या अगर वो किसी स्टेबल जॉब में होते हैं तो वो यूजुअली किसी स्टार्टअप में या बहुत वेरी अर्ली जो स्टार्टअप फेज में जो कंपनियां होती हैं उनको ज्वाइन करना नहीं पसंद करते हैं, है ना? क्योंकि वो एक रिस्की डिसीजन होता है। तो यहाँ पे आप अपने कुछ इनपुट्स क्या देना चाहेंगे कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और पहला सवाल तो ये है कि क्या ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल सही बात रमेश आप कह रहे हैं कि रिस्क तो होता है किसी भी स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए, बट आई बिलीव जितना बड़ा रिस्क होता है, ठीक है, सक्सेसफुल भी उतने ज़्यादा होते हैं। अगर हमने रिस्क लिया था इस स्टार्टअप पर लिए ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, जो मैं अगर कोई भी मल्टीनेशनल या फिर कोई बिग फर्म पे ज्वाइन करके नहीं सीखने मिलता, क्योंकि वहाँ पे मैं एक हायरार्की में होता, मुझे सिर्फ वही सीखने को मिलता जो मेरी हायरार्की लेवल पे होता। बट यहाँ पे आके मैंने एक स्टार्टअप को कैसे एक रनिंग कंपनी में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर स्टेबल, ये मैंने सीखा है। तो यानी कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाली बात हो गई कि हाँ, मतलब कॉर्पोरेट की लाइफ भी अपनी एक उसके एक अलग एस्पेक्ट हैं, आप वहाँ पे कुछ सीखते हैं, और एक स्टार्टअप का भी एक अपना जो है पूरा ग्रोइंग पाथ है कि आप उसमें जाते हुए, मतलब थोड़ा सा इसमें शायद रैपिड ग्रोथ होती है। यस, आई आल्सो बिलीव कि ये सब इंटरेस्टिंग भी रहता है, क्योंकि एक स्टेबल में जॉब जाना एक एज के बाद आई बिलीव कि ठीक रहता है। अगर हम उस एज में हैं, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, ठीक है, तो अगर स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको अपनी एनर्जी को, ठीक है, एक प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने बहुत मतलब अच्छी वैल्यूएबल एडवाइस दी कि यानी कि जब हम अर्ली एज में हैं तो हम वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, हमारे पास एनर्जी होती है, और हम ज़्यादा देर काम कर सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। तो आई गेस वहाँ पे मे बी शायद हमें स्टार्टअप में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और मे बी एज वी जैसे कि हम ग्रो करते जाते हैं फिर मे बी शायद उस फेज़ में कॉर्पोरेट जॉब्स ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो अंशुमन, आप ये बताइए कि आप अपने जूनियर्स को कैसे इनकरेज करते हैं? जूनियर्स को इनकरेज करने के लिए सबसे, अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं तो उनको कभी डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ लेके। अगर लाइफ में कुछ गलती हो भी गई, या उनका कुछ डिसीजन, या फिर उन्होंने कुछ भी ट्राई भी किया, उसमें अगर वो नहीं हो पाए, तो आपका रिजल्ट जो है वो आपका बताता नहीं कि आप सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। आपकी मेहनत, आपके एफर्ट डिसाइड करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपने अपना पूरा 100% दिया है तो आई बिलीव आप सक्सेसफुल हैं। नहीं हो पाया, दोबारा होगा, तो उस चीज़ को लेकर डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए, अपने फेलियर से सीखे, उसको आगे बढ़े। एंड जूनियर अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट करें तो अगेन आई एम सेइंग कि आपको पैसों से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। तो आप अपने जूनियर्स को, अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको आप एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो एक जो सेट गोल है वहाँ तक पहुँचे? देखिए, मैं अपनी टीम को समझता हूँ, तो आई बिलीव
कि अगर मैं अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट हूँ तो मेरी टीम भी अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट होगी। तो जब तक मैं उनको समझूंगा नहीं कि उनको क्या चाहिए, क्या उनको पसंद है, क्या ना पसंद है, वो किस वर्किंग आवर्स में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं, तब तक वो आपके लिए हैप्पीली वर्क नहीं करेंगे। अगर आपके टीम मेंबर आपसे हैप्पी रहेंगे देन वो आपके लिए हैप्पीली वर्क करेंगे। आप जो भी सोच रहे हैं प्रोडक्ट, वो आपके प्रोडक्टिविटी उनकी डबल हो जाएगी। एंड आई बिलीव अगर हर इंडिविजुअल अपने आप में ग्रोथ कर रहा है, उनको रियलाइज हो रहा है, तो कंपनी खुद ब खुद ग्रो करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी ही तरह जो लीडर्स हैं, जैसे कि कंपनीज में सीईओज हैं, सीटीओज हैं या मैनेजर्स हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी टीम को सबसे पहले वो समझें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप अपनी टीम की रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं देन आप अपनी उनके रिक्वायरमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं एंड आपके लिए वो पीसफुल वर्क करके देंगे। ठीक है, तो आई बिलीव कि अपनी आपको टीम को समझो, इंडिविजुअल को जाके बात करिए उनसे, उनको क्या चाहिए, उनको क्या लायक है, क्या डिसलायक है, उनको प्रेशराइज ना करिए। ठीक है, उनकी हेल्प करिए एंड अगर वो हैप्पी रहेंगे तो वो आपके लिए भी हैप्पी वर्क करेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, उनकी नीड्स को, उनके ग्रीवियंसेस को समझना बहुत जरूरी है किसी भी मैनेजर के लिए। तो अंशुमन, आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं? मेरी फेवरेट मूवीज है रॉकेट सिंह, 3 इडियट एंड लगान। मुझे ये तीनों पिक्चरें काफ़ी अच्छी पसंद आती हैं। ठीक है, इनके पीछे अगर पूछा जाएगा कि मेरी फेवरेट है क्यों है, तो इन मूवीज़ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रॉकेट सिंह में एक जो वहाँ पे जो सरदार होता है वो कंपनी को ज्वाइन करता है, जिसके बारे में उसको जीरो नॉलेज होती है एंड वो कंपनी में लर्न करता है कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हम कस्टमर को खुश रख सकते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर खुश रहेगा तो आपकी कंपनी ऑब्वियसली ग्रोथ करेगी। सिमिलर 3 इडियट में भी वहाँ पे मैंने देखा था, जैसा मेरा मानना भी है कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर डिस्पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसा मैं आपने बताया कि कॉलेज में लोग को जॉब नहीं मिलती है, वो डिस्पॉइंट रह जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो मिल रहा है उसको सीखो। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में वर्क करेगा ही करेगा, काम आएगा ही आएगा। एंड लगान मूवी में एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो लोग पेश करते हैं टीम बिल्डिंग का, जहाँ पे डिफरेंट लोग आके ठीक कैसे एक टीम बनाते हैं, एक गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करते हैं। थैंक यू सो मच अंशुमन, आपका बेशकीमती समय देने के लिए। और आपके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे दर्शकों को भी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इनकी जर्नी से, इनकी एडवाइसेस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप सो। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन। थैंक यू सो मच अनिमेश, थैंक यू। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप भविष्य में भी जो इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस आने वाली हैं उनको मिस ना कर दें।